अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 23 अक्टूबर 2022 के लॉगिट टेस्ट को। और मेरे पास इस वक्त जो अवेलेबल बुक है वो येलो है। मैं येलो बुक में जितने भी क्वेश्चन रैंडमली मेरे पास हैं मैं वो बताने वाली हूँ। बाकी जो दूसरी बुक्स वाले हैं वो उनके मुताबिक अपने क्वेश्चन के आंसर टैली करते जाएं जितने मिल जाते हैं। और जो मेरे पास अवेलेबल है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सबके बेरट के अकॉर्डिंग आप लोगों को जवाब दे सकूँ। सबसे पहले मैं क्यूएसओ का क्वेश्चन बताने वाली हूँ। उसकी रीज़न ये है कि ये 2-4 क्वेश्चन मेरे पास सीक्वेंस के साथ हैं, तो आप लोगों को सीक्वेंस के साथ इसके आंसर पता चल जाएंगे। और जो पहला क्वेश्चन था क्यूएसओ का वो था 71 क्वेश्चन और पूछा गया था आर्टिकल नंबर 24(1) में से। ठीक है, 24 आर्टिकल के सब पार्ट 1 में से, और इसका जो राइट आंसर है वो सी है, इनकॉन्सिस्टेंट। क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैं नहीं पढ़ने वाली हूँ। उसकी रीज़न ये है कि आर्टिकल नंबर आप लोगों को बता दिए गए हैं। आर्टिकल नंबर खोलें, उसको जो है देखें और अपना जो राइट आंसर है उसको टैली कर लें। इसलिए मैं स्टेटमेंट नहीं पढ़ने वाली हूँ उन क्वेश्चन की जिनमें आर्टिकल नंबर बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 72 येलो बुक का लिया गया था 163(1) आर्टिकल में से, और इसका जो राइट आंसर था वो ए था, टू डिनाई द क्लेम ऑन आउथ। ठीक है, ये इसका राइट आंसर था। अगला सवाल है 73, ये पूछा गया था 27 आर्टिकल की इलस्ट्रेशन में से, और इसका जो राइट आंसर है वो सी है, वो रेलिवेंट है। जब आप इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं वहाँ पे आपको ये बात नहीं बताई गई, लेकिन जब आप बिल्कुल स्टार्ट में आर्टिकल नंबर 27 पढ़ते हैं तो उसके लास्ट लाइन में एक लफ्ज़ लिखा हुआ है रेलिवेंट। उसका राइट आंसर रेलिवेंट है, क्योंकि ये जो आर्टिकल है ये रेलिवेंसी के ही मुतालिक है। क्वेश्चन नंबर 74 राइट आंसर है इसका सी, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट, और लिया गया था ये आर्टिकल नंबर 2(2) में से, यानी कि आर्टिकल नंबर 2 के सब पार्ट 2 में से। क्वेश्चन नंबर 75 लिया गया था 149 की इलस्ट्रेशन में से, और इसका जो राइट आंसर था वो बी था, नॉट एडमिजिबल। क्वेश्चन नंबर 76 लिया गया था आर्टिकल नंबर 43A में से, और इसका राइट आंसर था डी, पर्सन मेकिंग इट। क्वेश्चन नंबर 77 लिया गया था आर्टिकल नंबर 19A में से, और इसका राइट आंसर ए था, बाय सिलेंडर्स। पहला सवाल पूछा गया था आर्टिकल नंबर 29 में से, और इसका राइट आंसर शैल नॉट, यानी कि डी ऑप्शन था। पहला सवाल पूछा गया था आर्टिकल नंबर 6 में से, और इसका राइट आंसर इंक्लूड था, वो बी ऑप्शन ठीक था। अगला सवाल पूछा गया था आर्टिकल नंबर 67 से, और इसका राइट आंसर रेलिवेंट था, बी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आर्टिकल नंबर 21 और इसकी इलस्ट्रेशन सी में से, और जो राइट आंसर था वो अगेन डी, रेलिवेंट जो था वो राइट आंसर था। येलो बुक क्वेश्चन नंबर 80 पूछा गया था 33 आर्टिकल में से, और इसका राइट आंसर एन एडमिशन था, और ये बी ऑप्शन ठीक था। क्वेश्चन नंबर 81 लिया गया था आर्टिकल नंबर 160 में से, और इसका जो राइट आंसर था वो बी था, कैन नॉट आफ्टरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 82 लिया गया था आर्टिकल नंबर 9 की इलस्ट्रेशन में से, और ये जो इलस्ट्रेशन है ये 20 फरवरी के लॉगिट टेस्ट में एक दफ़ा आ चुकी है, और इसका जो राइट आंसर है वो नॉट प्रोटेक्टेड है, यानी बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83 लिया गया था आर्टिकल नंबर 41 में से, इसका राइट आंसर सी है, रेलिवेंट। क्वेश्चन नंबर 84 लिया गया था आर्टिकल नंबर 35 में से, इसका राइट ऑप्शन बी था, नॉट रेलिवेंट। क्वेश्चन नंबर 85 लिया गया था आर्टिकल नंबर 4C में से, और इसका जो राइट आंसर है वो ए है, मे बी। ठीक है, जो मे है वो बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 लिया गया था आर्टिकल नंबर 18 में से, और इसका जो राइट आंसर है वो ए है, नो ऑर्डर। अगला सवाल है तो येलो बुक में से, लेकिन मुझे क्वेश्चन नंबर क्लियर नहीं है, तो ये लिया गया था आर्टिकल नंबर 141 में से, और इसका जो राइट आंसर था वो मे था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था। ये येलो बुक के अकॉर्डिंग क्यूएसओ के मेरे पास रैंडम कुछ क्वेश्चन थे जिनके मुताबिक मैंने आंसर देने की कोशिश की है, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो सके आपने कितने सही किए हैं और कितने गलत किए हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई हो।